and welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Akshay Kumar plays volleyball match with ITBP Jawans. Farhan Akhtar and Shibani Dandekar will not have a nikah or Marathi wedding. Couple to exchange vows amidst near and dear ones. Makers of Rajiv Kapoor's Tulsidas Jr. host screening for the Kapoor family. Hrithik Roshan donates his rare type blood. Father Rakesh Roshan says he is proud. बाय चल बाय बाय शादी में मिलते हैं किसके लव सर बाय बाय शादी में मिलते हैं किसके लव सर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के रिलेशनशिप में अब इतने कन्फेशन आ चुके हैं कि रूमर्स के लिए ज्यादा जगह नहीं बची है। बस एक सवाल बचा है कि आखिर कब करने जा रहे हैं ये दोनों स्टार्स शादी। और ऐसे ही एक सवाल पर रणबीर कपूर ने रिसेंटली रिएक्ट कर दिया है। चल बाय बाय शादी में मिलते हैं किसके लव सर वेल यस, रणबीर कपूर, मॉम नीतू कपूर और उनके साथ कपूर फैमिली रिसेंटली स्पॉट की गई फिल्म तुलसीदास जूनियर की स्क्रीनिंग पर, जहां रणबीर पैप्स के क्वेश्चन से बच नहीं पाए। चल बाय बाय शादी में मिलते हैं किसके लव सर रणबीर कपूर अपनी मॉम नीतू कपूर और कपूर फैमिली के कई मेंबर्स के साथ तुलसीदास जूनियर की स्क्रीनिंग में स्पॉट किए गए, लेकिन इस मौके पर भी आलिया रणबीर के वेडिंग के रूमर्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो रणबीर इन रूमर्स को कैसे डील कर रहे हैं और क्या थे इस इवेंट के हाइलाइट्स, आइए देखते हैं। थर्सडे इवनिंग रणबीर कपूर ने तुलसीदास जूनियर की स्क्रीनिंग में अपनी अपीयरेंस दी। भूषण कुमार ने लेट राजीव कपूर की लास्ट फिल्म तुलसीदास जूनियर की ये एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग होस्ट की थी, जिसमें आशुतोष गवारीकर, भूषण कुमार के अलावा कपूर फैमिली मेंबर्स रणबीर कपूर, मदर नीतू कपूर, रणधीर कपूर, कुणाल कपूर, रीमा जैन, आदर जैन, अरमान जैन, संजय कपूर एंड महीप कपूर नजर आए। तुलसीदास जूनियर है रणबीर के अंकल राजीव कपूर की लास्ट फिल्म, जिसमें उन्होंने लास्ट ईयर फेब 2021 में उनकी डेथ के पहले काम किया था। तो रणबीर ने भी इस इवेंट को अपनी प्रेजेंस से स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ से कुछ स्वीट मोमेंट्स भी निकल कर सामने आए, जिन्हें उनके फैंस जरूर देखना चाहेंगे। अब जब रणबीर यहाँ थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पैप्स उनसे आलिया के बारे में नहीं पूछते। तो आखिरकार जब रणबीर कपूर इस स्क्रीनिंग से जाने लगे तो उनके सामने आ ही गया वेडिंग से जुड़ा एक सवाल। चल बाय बाय शादी में मिलते हैं किसके लव सर रिसेंटली रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की वेडिंग के रूमर्स एक बार फिर सुनाई देने लगे हैं। कहा जा रहा है कि कृष्णा राज के रीडेवलपमेंट का काम जैसे ही पूरा होगा, 15 स्टोरी कृष्णा राज के फर्स्ट 5 फ्लोर्स में कपूर फैमिली शिफ्ट हो जाएगी और रिपोर्टेडली इसी नए घर में होगा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का गृह प्रवेश। यानी रणबीर आलिया की वेडिंग पिक्स क्लिक करने के लिए बेकरार बैठे पैप्स को कृष्णा राज का कंस्ट्रक्शन पूरा होने का भी इंतजार करना पड़ेगा। अक्षय सर सर्विस लेकर आ रहे हैं इस समय। अक्षय सर के पास मौका था और मौका क्रॉस किया। मैंने बता दिया खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं, भले ही मौज के बीच हो लेकिन खिलाड़ी तो खिलाड़ी हैं। जोरदार तालियां, स्कोर बढ़ता हुआ। सुपरस्टार अक्षय कुमार है एक जबरदस्त खिलाड़ी। ये तो आप उनके खिलाड़ी से लेकर इंटरनेशनल खिलाड़ी और फिर खतरों के खिलाड़ी तक के सफर में देख ही चुके हैं। और रिसेंटली उनकी यही स्पिरिट एक बार फिर नजर आई जब वो पहुंचे देहरादून के इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कैंप में। अक्षय ने यहाँ ITBP के जवानों के साथ वॉलीबॉल मैच खेला।
इसके अलावा अक्षय के फैंस के लिए एक और बड़ा अपडेट, वो ये कि उन्होंने अपनी एक और अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है, जो है राक्षसन का रीमेक। अक्षय कुमार ने इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस जवानों के साथ रिसेंटली एक वॉलीबॉल मैच खेला और उनकी फैमिलीज और बच्चों से बातें भी की। ये विजिट उन्होंने देहरादून में अपनी एक और अपकमिंग फिल्म कंप्लीट होने के साथ की है। अक्षय कुमार कई ऐसी फिल्म्स में नजर आ चुके हैं जिनमें वो फौजी बनकर देश के लिए नए मिशन पर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार वो देहरादून में पहुंच गए उन्हीं जवानों के बीच जो देश की सुरक्षा में सीना तान कर खड़े रहते हैं, यानी ITBP कैंप में। अक्षय ने इस विजिट में जवानों के साथ एक वॉलीबॉल मैच खेला और उनकी फैमिलीज और बच्चों से भी इंटरैक्ट किया। अक्षय देहरादून में पिछले कुछ दिनों से अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और खबर है कि अक्षय कुमार, रकुलप्रीत सिंह और सरगुन मेहता स्टारर इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। रिपोर्टेडली राक्षसन की रीमेक इस फिल्म का ये लास्ट शेड्यूल था। इसी के साथ अक्षय ने अपनी एक और फिल्म कंप्लीट कर ली है। पिछले दिनों अक्षय राम सेतु की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद मिशन सिंड्रेला की शूटिंग करने मसूरी गए थे। अक्षय की काम करने की रफ्तार से साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फिल्म्स के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। यही रीजन है कि अक्षय पैंडेमिक सिचुएशंस के बावजूद 5 फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट करने में कामयाब रहे हैं। रिसेंटली मसूरी में हुई फिल्म की शूटिंग की झलक लीक होकर सोशल मीडिया पर छाई रही थी। वैसे राक्षसन के इस रीमेक का टेंटेटिव टाइटल मिशन सिंड्रेला बताया जा रहा है। अक्षय के इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रंजीत एम तिवारी और इसे जैकी भगनानी और वासु भगनानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर शादी करने जा रहे हैं। शादी की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज भी शुरू हो चुकी है। थर्सडे को हुई मेहंदी सेरेमनी में शिबानी की फ्रेंड्स रिया चक्रवर्ती और अमृता अरोरा के अलावा शबाना आजमी भी नजर आई, लेकिन फरहान की मॉम हनी ईरानी वहां नजर नहीं आई। आखिर क्यों? क्या है हनी ईरानी के ना आने का रीजन? वेडिंग बेल्स के लिए बॉलीवुड फिर तैयार है। इस बार मौका है एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की शादी का। 19 फेब को होने जा रही इस शादी की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज, गेस्ट के लिए ड्रेस कोड और वेडिंग बैश में होने वाली स्पेशल परफॉर्मेंसेस का कंप्लीट अपडेट देखिए हमारी इस स्टोरी में। फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की वेडिंग में अपडेट्स तो कई है। सबसे पहले बता दें कि सोर्सेस की माने तो फरहान और शिबानी ना तो निकाह करने जा रहे हैं और ना ही वो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन वेडिंग करेंगे, बल्कि उनकी वेडिंग अपने क्लोज फ्रेंड्स और लिमिटेड 50 गेस्ट के बीच एक सिंपल वेडिंग सेरेमनी होगी। गेस्ट लिस्ट में रिपोर्टेडली शाहरुख खान, रितेश तिवारी और ऋतिक रोशन जैसे बॉलीवुड सेलेब्स शामिल है। वेडिंग के ड्रेस कोड की बात करें तो सोर्सेस से सुनने में आया है कि गेस्ट से कहा गया है कि वो इस वेडिंग के लिए चूज करे इजी कलर्स लाइक पेस्टल्स एंड व्हाइट। हालांकि मेहंदी सेरेमनी में शिबानी की फ्रेंड्स रिया चक्रवर्ती और अमृता अरोरा येलो अटायर में नजर आई थी। साथ ही यहां शबाना आजमी को भी स्पॉट किया गया, लेकिन फरहान की मॉम हनी ईरानी यहां नजर नहीं आई। बता दें कि हनी ईरानी रिसेंटली टेस्टेड पॉजिटिव फॉर पैंडेमिक रिलेटेड वायरस, जिसकी वजह से उन्हें आइसोलेशन में रहना पड़ा। इसी वजह से हनी ईरानी अब तक प्री वेडिंग फेस्टिविटीज में नजर नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हनी ईरानी वेडिंग अटेंड कर पाएंगी। वहीं जब हनी ईरानी से शिबानी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शिबानी को बताया लवली चाइल्ड।
इतना ही नहीं, हनी का कहना है कि शिबानी और फरहान अक्सर कहा करते थे, मॉम वी आर कमिंग होम, कुछ अच्छा बना के रखना। लेकिन अब शिबानी कुकिंग भी सीख रही है। इस पर भी हनी ईरानी ने कहा, वी आर नॉट इन टाइम्स वेयर वी आस्क थिंग्स लाइक, क्या लड़की को खाना बनाना आता है? इतना ही नहीं, सोर्सेस से यह भी पता चला है कि खुद फरहान भी संगीत सेरेमनी में शिबानी के लिए कुछ स्पेशल परफॉर्म करने वाले हैं। वहीं शिबानी की गर्ल गैंग भी इस वेडिंग में कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस देंगी। अनन्या जी यहाँ पे, मैम यहाँ पे, अनन्या जी यहाँ पे, लेफ्ट साइड, अभी सेंटर, अनन्या मैम लेफ्ट साइड। अनन्या पांडे ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड डेब्यू किया था और अब इशारा किया है वो अपनी बेस्टी सुहाना खान और शनाया कपूर के साथ कैसी फिल्म करना चाहती है। ये खबर बड़ी इसीलिए है क्योंकि शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान और संजय कपूर की डॉटर शनाया कपूर के बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी अक्सर सुनने में आती रही है। गहराइया में दीपिका पादुकोण को तो अप्रिसिएशन मिल ही रहा है, साथ ही साथ अनन्या पांडे को भी बहुत पसंद किया जा रहा है। और अब अनन्या ने बताया है कि वो अपनी बेस्टीज शाहरुख की डॉटर सुहाना खान और संजय कपूर की डॉटर सुहाना कपूर के साथ एक बेहद ही स्पेशल फिल्म करने की एक विश रखती है। कौन सी है वो फिल्म? टेक अ लुक। अनन्या पांडे SRK's डॉटर सुहाना और संजय's डॉटर शनाया कपूर है बॉलीवुड की बेस्टीज और रिपोर्टेडली अनन्या सुहाना और शनाया के साथ काम करने के लिए एक ऐसी फिल्म का वेट कर रही है जो प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट स्टारर अपकमिंग फिल्म जी ले जरा की तरह बेहद स्पेशल हो। ये बात अनन्या ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा है। अनन्या ने कहा, I think I screamed the loudest when I saw G Le Zara's poster because I'm dying to watch a film about 3 women and their friendship and seeing these powerhouse performers. I am ready to watch this film like I have been waiting to watch this kind of film and I think so many people are. We always joked actually before that we hope they make a Zindagi Na Milegi Dobara and take the 3 of us. So hopefully they will make a G Le Zara too and they can take us. That will be like a dream. अनन्या के ये बिग ड्रीम्स तो आपने सुन लिए। अब जरा अनन्या और दीपिका की कुछ अंडर वाटर स्विमवेयर पिक्चर्स भी देख लीजिए। इन खूबसूरत पिक्चर्स में अनन्या और दीपिका खूबसूरत मरमेड्स की तरह नजर आ रही है। दीपिका और अनन्या ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये पिक्चर्स फैंस के साथ शेयर की है। गहराइया के लिए दीपिका और अनन्या जब इतनी गहराइयों में उतर गए हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उनके फैंस के दिल की गहराइयों में दीपिका और अनन्या को जगह न मिले। ऋतिक रोशन की फाइटर स्पिरिट फिर कैप्चर होकर सामने आ गई है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा हटकर है क्योंकि उन्होंने किया है ब्लड डोनेशन। साथ ही एक खूबसूरत नोट लिखकर ऋतिक रोशन अपने फैंस को भी ब्लड डोनेशन के लिए एनकरेज करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये तो आपको पता ही है कि ऋतिक रोशन वॉर के बाद जल्द नजर आने वाले हैं अपने फाइटर अवतार में, क्योंकि SRK स्टारर पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग फिल्म फाइटर उन्हें वॉर के बाद अब एक फाइटर के अवतार में लेकर आ रही है। लेकिन फिलहाल तो ब्लड डोनेशन करते हुए सामने आया उनका ये फाइटर अवतार ही सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहा है। वर्ल्ड रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस डे की ओकेजन पर ऋतिक रोशन पहुंचे मुंबई के एक हॉस्पिटल में और उन्होंने ब्लड डोनेशन किया। उसके बाद वी साइन दिखाते हुए अपनी पिक्चर को फैंस के साथ शेयर किया और उन्हें भी ब्लड डोनेट करने के लिए एनकरेज करते दिखे। ऋतिक ने अपनी पोस्ट को कैप्शन दिया,
I was told that my blood group B negative is a rare type. Hospitals often fall short of it, pledging to be an insignificant part of the very significant blood banks. Thank you, Kokilaben Hospital, for allowing me to contribute. अपने फेवरेट स्टार ऋतिक रोशन की इस पोस्ट पर उनके फैंस ने ना सिर्फ रिएक्ट किया है, बल्कि उनकी पोस्ट पर फैंस के कमेंट देखकर साफ नजर आ रहा है कि ऋतिक के चाहने वाले उन्हें कितना एडमायर करते हैं। एक फैन ने कमेंट में लिखा रिस्पेक्ट, तो एक दूसरे यूजर ने ड्रॉप किए मल्टीपल हार्ट्स। बता दें कि ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर में देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले फाइटर्स की स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण के अलावा अनिल कपूर भी नजर आएंगे और ये फिल्म होगी कंट्रीज फर्स्ट एवर एरियल एक्शन ड्रामा। इसके अलावा ऋतिक रोशन विक्रम वेधा की हिंदी रीमेक में भी काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग उन्होंने लास्ट ईयर शुरू की थी। जब तक ऋतिक का फाइटर अवतार बिग स्क्रीन पर नहीं आ जाता, उनके फैंस के लिए ऋतिक की ये पिक्चर्स ही काफी है, जिनमें वो एक गुड कॉज को सपोर्ट करते हुए ब्लड डोनेशन करते नजर आ रहे हैं। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। रोमांस, झगड़े या फिर फैशन फॉपा, there's always something cooking when it comes to our television actors and social media celebrities. So here are the stories making headlines today. उर्फी जावेद अपने फैशन सेंस की वजह से आए दिन सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक फन वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है। ऑल्दो अपने इस वीडियो में भी ब्लू कलर के शॉर्ट रिवीलिंग आउटफिट को उर्फी जावेद कॉन्फिडेंटली कैरी करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन डिफरेंट पोज देने के चक्कर में उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर आया ऊप्स मोमेंट खुद आपके सामने है। नागिन फेम एक्ट्रेस मोनी रॉय ने लेट लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट देते हुए एक वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है, जिसमें वो उनके सॉन्ग पिया तो से नैना लागे रे पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। और अपने इस वीडियो को मोनी रॉय ने कैप्शन दिया है, मैं कहूँ मत करो चंदा उस गली का फेरा, #in remembrance, #born too late। बता दें कि मोनी रॉय वैसे भी रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन के साथ अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र की वजह से काफी सुर्खियों में रही हैं। इसके अलावा वो अपनी वेडिंग के बाद से हस्बैंड सूरज नाम्बियार के साथ पिक्स शेयर करती भी फैंस को सरप्राइज करती आई हैं। बिग बॉस 15 फेम राजीव अदातिया ने रश्मि देसाई, उमर रियाज और नेहा भसीन के साथ एक डांस वीडियो शेयर किया है। ये चारों बिग बॉस हाउस में एक साथ रहते हुए अच्छे दोस्त बन गए थे। इस डांस वीडियो में भी नेहा भसीन, रश्मि देसाई, राजीव और उमर रियाज एक साथ ग्रूव करते नजर आ रहे हैं। राजीव ने ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, Why so serious? Girls, this is how you have fun। वीडियो पर कमेंट करते हुए नेहा भसीन ने लिखा पागल्स, तो रश्मि देसाई ने भी जोक करते हुए कहा बेस्ट डांसर्स। बता दें कि राजीव अदातिया और नेहा भसीन को वैलेंटाइंस डे ईव पर एक डिनर डेट पर भी स्पॉट किया गया था। फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विकास एलियास हिंदुस्तानी भाव को बेल मिल गई है। पिछले दिनों उन्हें धारावी पुलिस ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के सिलसिले में अरेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट में पैंडेमिक सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए 10th और 12th के एग्जाम्स ऑनलाइन लेने की डिमांड की जा रही थी, लेकिन अब उन्हें मुंबई सेशंस कोर्ट ने बेल दे दी है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys please stay safe.